देखिए, भगवान में दो प्रकार का अनुराग होता है। एक तो सहज, ये तो किसी किसी जीव में जो तमाम जन्मों से साधना कर चुके हैं उनको सहज अनुराग होता है। अर्थात कोई महापुरुष मिला, उसको देखते ही वो आग भीतर वाली भभक जाती है। जैसे एक सुई रखी है क्लीन लोहे की, चुंबक आया, सुई चिपक गई। ऐसे तो भाग्यशाली जीव इन्हें गिने होते हैं। शुचि नाम से मतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे, उसी में प्रहलाद थे। शेष जीवों के लिए श्री कृष्ण भक्ति के पाने के लिए तीन बातों का ध्यान देना होगा। ये तीनों ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतने शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत से लोग समझते हैं हमें और समझना वजना नहीं है। अरे तो ये तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना नहीं है, ये तो सिद्ध कह सकता है। बस हमें तो राधे राधे करना है, बशर्ते कि तुम्हारा मन न कुछ संशय करे, न तर्क करे, न संसार में जाए। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी हो गई हो तो ठीक है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की नकल साधना अवस्था में अगर किया तो रहा सहा भी समाप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि भक्तराज प्रहलाद ने असुर बालकों को यह उपदेश दिया कि श्री कृष्ण भक्ति के सिवा और कोई भी श्रेयस्कर सिद्धांत नहीं है। केवल भक्ति से ही जीव अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर सकता है अथवा भवारणों से उत्तीर्ण हो सकता है। ये प्रहलाद की उक्ति शास्त्र वेद सम्मत है या नहीं, यह प्रश्न आ सकता है। भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस यह भी गर्भ में ही परमहंस हो चुके थे। गर्भ में ही इन्होंने भगवान का दर्शन किया और माया से उत्तीर्ण हो गए। उन सुखदेव से परीक्षित सर्वप्रथम भागवत के प्रथम स्कंध में प्रश्न करते हैं, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। महाराज, तमाम शास्त्र वेद का श्रवण करना हमारे बस का नहीं है। हमारे पास कुल 7 दिन है। परीक्षित कह रहे हैं कि परीक्षित ने भी भगवत प्राप्ति गर्भ में ही की थी। ये तीनों पर्सनैलिटी प्रहलाद, सुखदेव, परीक्षित, जब परीक्षित के वध के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी और दर्शन दिया था। और जैसे संसार में कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता है आंख बंद करके, ऐसा नहीं किया परीक्षित ने। ये आंख खोल कर पैदा हुए और मुस्कुराते हुए चारों ओर देखने लगे कि वो जो मैंने गर्भ में देखा था वो यहां कहां है। गर्भ दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। उन परीक्षित का ये प्रश्न है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि परीक्षित जानते नहीं,
जिसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया उसको प्रश्न करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी हम सब जीवों के कल्याण के लिए भागवत के प्रथम स्कंध में ही सर्वप्रथम प्रश्न करते हैं। और सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुनो परीक्षित, 3 काम करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान के गुणानुवाद, उनकी कथा सुनना है, उनके नाम गुण लीलादिकों को गाना है और उनका स्मरण करना है। ये 3 भक्ति उस नवधा भक्ति से निकाल लिया सुखदेव परमहंस ने। जो प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई थी उसमें से 3 को चुन लिया कि इन 3 से सब काम चल जाएगा। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। वही आशय है जो पहले श्लोक का है कि भगवान की कथा महापुरुषों के द्वारा सुनो और उनके उस सुने हुए नाम गुण लीलादि का चिंतन करो और कीर्तन करो। फिर सुखदेव परमहंस ने कहा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता विह। और कोई मार्ग ही नहीं है। 2 मार्ग हो तो चलो भाई, इधर से नहीं जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। अरे मिठाई खाना है, न रसगुल्ला खाया कलाकंद खा लिया। नहीं यतोन्य, इस भक्ति मार्ग के सिवा जो 3 मैंने साधन बताए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इन्हीं 3 साधनाओं से श्याम सुंदर का प्रेम मिल जाएगा। कपिल भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन। केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। अपनी मां को कपिल सांख्य करता, जिनको लोग कहते हैं नास्तिक दर्शन बनाया। भगवान का कहीं जिक्र ही नहीं पूरे सांख्य दर्शन में, केवल सृष्टि का वर्णन है। वो कपिल अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं, धर्मराज एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृतः। उनका भी एक ही सिद्धांत है, तन्नाम ग्रहण। भी संक्षेप में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, उनका स्मरण और उनका श्रवण। अरे स्वयं ब्रह्मा कहता है, देखो मैंने 3 बार वेदों को मथा है। कृणन्वीक्ष्य मनीषया भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। श्री कृष्ण में भक्ति करो, प्रेम करो, बस
ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता मैं बता रहा हूं। भागवत में हर अध्याय में हर स्कंद में भरा पड़ा है, केवल भक्ति से ही काम होगा। भक्त्या में कया ग्राह्य, एक भक्ति से ही, और कोई मार्ग नहीं। और गीता तो आप जानते ही हैं, भगवान का चैलेंज है, मामे वो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। केवल मेरी ही शरण में जो आता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। परमानंद प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, प्रेमानंद प्राप्त करना और दूर की बात है। माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती बिना भगवत भक्ति के। भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। चाहे कोई मुझको जानना चाहे, चाहे कोई देखना चाहे, चाहे मुझ में प्रविष्ट होना चाहे, प्रत्येक लक्ष्य वाले को मेरी भक्ति करनी होगी। तो गीता तो भरा पड़ा हर अध्याय में भगवत भक्ति का ही निरूपण है। ज्ञानी हो गया, परमहंस हो गया, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। वो पूर्ण ज्ञानी मेरी भक्ति करता है। क्यों? भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। वो भगवान को मानता ही नहीं ज्ञानी। अरे ब्रह्म को मानता है, उसी भगवान का एक रूप है ब्रह्म। निर्गुण निर्विशेष निराकार सत्ता का नाम ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार सत्ता का नाम भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्। वो तो अद्वय ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। क्यों नहीं होगी? ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ज्ञानी को? ये कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। सबसे नीचे आइए शंकराचार्य कह रहे हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। बिना त्वत्कटाक्षं कथं तत्वबोध। बिना भगवान की कृपा के तत्वबोध नहीं हो सकता, शंकराचार्य कह रहे हैं। और फिर शास्त्र वेदों में तो भरा पड़ा ही है। उसका रीजन क्या है? देखो, 3 आवरण होते हैं ज्ञानियों के सिद्धांत में। असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो शास्त्र वेद के ज्ञान से समाप्त हो जाता है। आप लोगों का भी लगभग समाप्त है। यानी शास्त्र वेद में क्या लिखा है यह जान ले, समझ ले, उसका असत्वा पादक आवरण समाप्त हो गया। अब इसके आगे अभाना पादक आवरण है, ये अविद्याजन्य है। यह आवरण तत्त्वमसि के चिंतन से लेकर अहम ब्रह्मास्मि की चिंतन की परिसमाप्ति पर समाप्त हो जाता है। तू वही है, यहां से चिंतन प्रारंभ करता है ज्ञानी। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यहां आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्त करने में 8 कक्षाएं पार करनी पड़ती हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षु, श्रवण,
मनन, निधिध्यासन, समाधि, इतनी कक्षाओं को पार करना होता है। पहला विवेक। विवेक का तात्पर्य यह है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये संसार अनित्य है, नश्वर है, ये सदा बोध रहे, सदा। यहीं पर फेल हो जाएंगे सब सन्यासी जितने ज्ञानी हैं हमारे देश में। सदा बोध रहे, सदा बोध रहेगा तो कोई गाली दे, निंदा करे तो फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मा हो। अब आत्मा सदा आनंदमय है, उसकी बुराई क्या होगी। फिर विवेक के बाद वैराग्य। संसार में न राग हो न द्वेष हो, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल। कितने सन्यासी और ज्ञानी आपको मिलेंगे विश्व में जिनको न कहीं राग हो न द्वेष हो। फिर समाधि, सत संपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, ये 6 में एक भी नहीं हो सकता। पहला शम है, शम माने मन पर कंट्रोल। अरे मन पर कंट्रोल तो अर्जुन का नहीं था, वो कह रहा है चंचलम में मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्वसु दुष्करम। जिस अर्जुन ने बचपन में ही समस्त कौरवों के बीच में जब कंपटीशन हुआ धनुष बाण से निशाने का, तो एक पक्षी की आंख में कालिमा, तो सब शिष्यों ने तो पक्षी भी देखा, आंख भी देखा, कालिमा भी देखा, और अर्जुन ने कहा गुरुजी केवल कालिमा देख रहा हूं। इतना मन बस में। उर्वशी अप्सरा को जीतने वाला स्वर्ग में अर्जुन धनुर्धर गांडीवधारी, वो कह रहा है भगवान से चंचलम मन कृष्ण। कोई सन्यासी खड़ा हो कंपटीशन में अर्जुन के आगे, इसका सम हो। ये अमुमुक्षु, घोर प्यास हो भगवान के पाने की, ब्रह्म ज्ञान की, तो ये 4 साधन है अधिकारी बनने के लिए। तब इसके बाद श्रवण करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इन वेद मंत्रों को सुनो, उसके पहले नहीं सुनना, मर जाओगे। फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर समाधि प्राप्त करो, और जब सिद्ध हो जाओ तो ज्ञान हो गया, अज्ञान चला गया। किसका ज्ञान हुआ? मैं का ज्ञान जो अनुभव रूप में हुआ, ये तो आत्म ज्ञान है। अभी ब्रह्म ज्ञान कहां हुआ तुमको? 2 प्रकार की माया होती है, एक अविद्या, एक विद्या। तो अविद्या माया तो चली गई समाधि के बाद, लेकिन विद्या माया शेष है। विद्या माया साधना के द्वारा नहीं जा सकती, अनंत कोटि कल्प तक सर पटक कर मर जाए वो ज्ञानी। एक स्वरूपाबरिका माया होती है, एक गुणाबरिका माया होती है। तो स्वरूपाबरिका माया तो चली गई, गुणाबरिका माया भगवान की पर्सनल पावर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भगवत कृपा से ही जाएगी। इसलिए ज्ञानी को भी
भक्ति करने का आदेश मिलता है। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। उद्धव परमहंस से श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गए, हाँ महाराज, अब भक्ति करो, तब मैं कृपा करूंगा, तब ब्रह्म ज्ञान दूंगा। मेरी कृपा से मेरा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैटर है, ध्यान दो, इंद्रिय मन बुद्धि, वो मटेरियल है, प्राकृत है, माइक है। माइक इंद्रिय मन बुद्धि से मेरा ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों जी? भक्त जब भक्ति करता है भगवान की, तो उसका भी तो इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उसको कैसे भगवत ज्ञान हो जाता है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपजान्ति ते। भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं, मैं अपने शरणागत भक्त को वो ज्ञान देता हूं। तो भगवान जब अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान करते हैं अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में, तो वो इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं, तब भगवान का ग्रहण करता है। वो पहले प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि रहता है, और जब साधन करके अंतःकरण शुद्ध कर लेता है साधक, तब भगवान की स्वरूप शक्ति मिलती है। ये स्वरूप शक्ति भक्ति से ही मिलती है, ज्ञानी को नहीं मिल सकती। इसलिए ज्ञानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने से को क्रॉस कर जाता है, इतने से परे हो जाता है, लेकिन उसके आगे महान प्रकृति, ये दो तत्व रह जाते हैं। वो प्रकृति तत्व ही गुणावरी का माया है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही जाएगी। विद्या माया कहो, चाहे गुणावरी का माया कहो, चाहे अनानंदावरण कहो, इन सब की निवृत्ति भगवत भक्ति से ही होगी। अन्यथा आत्मज्ञान हो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी, बार बार पतन हुआ करेगा। जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, वेद व्यास कह रहे हैं। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। अविशुद्ध बुद्धया है, उनके अंतःकरण का निर्मूल नाश नहीं हुआ विद्या का। इसलिए शंकराचार्य ने अपनी मां को उपदेश दिया कि मां शुद्धयत ही नांतरात्मा, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिनानंदाश्रु कलया भक्त्या शुद्धेत विनाशय। तो ज्ञानी के प्रारंभ में ही इतनी कठिनता, और फिर वो माया निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं कर सकता भक्ति के बिना, तो फिर वो मार्ग कहां हुआ? मार्ग का मतलब ये है कि भक्ति की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते और मोक्ष प्राप्त कर ले। चलो ना प्रेमानंद, सही मोक्ष तो मिल जाए, मृत्यु से तो उत्तीर्ण हो जाए, तमेव विदित्वा जो हमारा सिद्धांत है वो तो हल हो जाए। नहीं हो सकता। अतएव प्रहलाद कहते हैं केवल भक्ति ही एक साधन है। नंबर 2 वाला जो ज्ञान है उसको भी भक्ति करने पर ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और नंबर 3 एक और है कर्म, वो तो खिलवाड़ है, उसका तो फल ही स्वर्ग है। जिस कर्म का इतना लंबा चौड़ा उपदेश दिया वेद ने, वही वेद कह रहा है यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। वो तो क्षणिक सुख है, माइक सुख है,
माइक सुख स्वर्ग में भी है, मृत्युलोक में भी है। वो केवल देखने का अंतर है। जैसे एक गरीब को आज साइकिल मिली और साइकिल पर चढ़कर घंटी बजाता हुआ बड़ी शान से चलता है अकड़ के, ऐसे एक मीडियम क्लास के व्यक्ति ने कार खरीदा, वो जबरदस्ती हार्न बजा बजा के चल रहा है, हमने कार खरीदा है। दोनों का सुख बराबर है, भीतर का सुख बराबर है और बाहर का बड़ा भारी अंतर है। ऐसे ही स्वर्ग में बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही सब बीमारी जो हमारे मृत्युलोक में मानव देह में हम पा रहे हैं, वही सब स्वर्ग में भी है। दुखोदरकाश तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। इसलिए कर्म से कोई मोक्ष की कल्पना करे तो फुल मैड है, और जो ज्ञान से मोक्ष की कल्पना करे हाफ मैड है, क्योंकि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, आधा उसका काम बन गया है, आधा बाकी है। तो भक्ति के बिना किसी का काम नहीं बनेगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। जितने भी मार्ग हैं सब भक्ति का मुख देखते रहते हैं, कब वो कृपा करे तो हमको कर्म का फल मिले, ज्ञान का फल मिले, योग का फल मिले। एक योग मार्ग भी होता है। योग मार्ग वाले तो आनंद को मानते ही नहीं, विचित्र है वो। आनंद प्राप्ति उनका लक्ष्य ही नहीं है। स्वरूपे वस्थानम द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, बस अंतिम दृष्टा अपने स्वरूप में आ गया। उनके यहां दो प्रकार की समाधि मानी गई है, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। तो जहां आनंद मिलता है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो निम्न कक्षा की मानते हैं, वो ये अभी अधूरा है। और जहां आनंद नहीं मिलता वो असंप्रज्ञात समाधि मानते हैं, केवल दृष्टा रहता है, आनंद वानंद नहीं। और जो आनंद आत्मज्ञान से मिलता है ज्ञानी या योगी को, वो आनंद क्या है? वो आनंद है सात्विक गुण का आनंद। सात्विक सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये आत्मज्ञान जो है सत्व गुण से उत्पन्न होता है। हम लोगों को रजोगुण का तमोगुण का आनंद मिलता है संसार में। सत्व गुण का आनंद इससे ऊंचा होता है, उसका आभास मिलता है। कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, ऐसी नींद में जब हम लोग सोते हैं, उस समय का हमारा आनंद समाधि से ठीक नीचे है। ज्ञानियों को, योगियों को समाधि में जो आनंद मिलता है, लगभग वैसा ही आनंद हम लोगों को गहरी नींद में मिलता है। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। लेकिन वहां भी सब वही बीमारी रहती है, जैसे उनकी समाधि में भी सब बीमारी रहती है। समाधि से उठे फिर संसार, देहाभिमान फिर आ जाता है। इसलिए और कोई मार्ग नहीं। कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या अनंत मार्ग है हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, लेकिन वे सब माइक जगत के ही फल देने वाले हैं। ये कंक्लूजन समझो। कोई भुआ लोक, कोई तपा लोक, कोई जन लोक, कोई सत्य लोक, कोई ब्रह्म लोक, सब माया के अंडर में ही आपको ले जाएंगे, यानी बीच में ही छोड़ देंगे। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। परम श्रेय, परम कल्याण, परमानंद इत्यादि का जो आपका लक्ष्य है वो हल नहीं होगा। तो उससे क्या मतलब निकला? इतना बड़ा परिश्रम किया और वही के वही खड़े हैं। हमको तो दोनों चीजें चाहिए नित्य,
दुख निवृत्ति भी नित्य हो, आनंद प्राप्ति भी नित्य हो, और दोनों के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। निश्चला तोई भक्तिर्या शैव मुक्तिर्जनार्दन। वेद व्यास का चैलेंज है कि भक्ति ही को तो मुक्ति कहते हैं, ज्ञान से मुक्ति किसने कहा? अगर ज्ञान से मुक्ति है तो वो भक्ति से ज्ञान मिला तब मुक्ति हुई, तो जननी तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य तो उनके पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए हैं। अतएव फिर चैलेंज करते हैं वेद व्यास, वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। कोई एक एग्जाम्पल बता दो जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मुक्त हो गया हो। प्रेमानंद पाने की बात बहुत दूर है, हम उसकी बात नहीं करते। हमारे यहां 5 प्रकार की मुक्ति बताया है प्रहलाद ने। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। भगवान के बराबर का ऐश्वर्य मिल जाए, ये सार्ष्टि मुक्ति। भगवान का लोक मिले, सालोक्य मुक्ति। भगवान का रूप भी मिल जाए हमको, सारूप्य मुक्ति। भगवान के समीप रहे सदा, सामीप्य मुक्ति। और भगवान में हमारा एकत्व हो जाए, विलय हो जाए, सायुज्य मुक्ति। इसमें सबसे निंदनीय है सायुज्य मुक्ति। उसी को एकत्व कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। यही मुक्ति ज्ञानियों को मिलती है। शेष 4 मुक्ति भोले भाले अल्पज्ञ भक्तों को मिलती है, अर्थात जिनका गुरु उच्च कोटि का रसिक नहीं है, वे लोग इन 4 मुक्तियों के लोभ में पड़ जाते हैं। और जो उच्च कोटि के रसिक के फॉलोअर्स हैं, वे लोग कुर्वन्त कृतनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्, वो इस मुक्ति को और भयानक बताते हैं। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा है तो सबसे खतरे वाली चीज है मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। क्योंकि इसमें तो प्रेमानंद मिलेगा नहीं। शेष 4 मुक्तियों में तो प्रेमानंद मिलेगा, लेकिन फिर भी वो बंदनीय नहीं। भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक स्वरूप सिद्धा, एक आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा। तो जिसमें कर्म ज्ञान का मिक्सचर होता है वो संग सिद्धा भक्ति है। और जिसमें कर्म का समर्पण होता है, यत् करोषि यदस्नासि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इत्यादि की भांति, ये आरोप सिद्धा भक्ति है। और जिसमें केवल सेवा की कामना होती है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा की कामना से जो भक्ति की जाती है, वही भक्ति वंदनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, भगवान में 2 प्रकार का अनुराग होता है। एक तो सहज, ये तो किसी किसी जीव में जो तमाम जन्मों से साधना कर चुके हैं उनको सहज अनुराग होता है। अर्थात कोई महापुरुष मिला, उसको देखते ही वो आग भीतर वाली भभक जाती है। जैसे एक सुई रखी है क्लीन लोहे की, चुंबक आया, सुई चिपक गई। ऐसे तो भाग्यशाली जीव इन्हें गिने होते हैं। शुचि नाम से मतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे, उसी में प्रहलाद थे। शेष जीवों के लिए श्री कृष्ण भक्ति के पाने के लिए
तीन बातों का ध्यान देना होगा। एक महात्म्य ज्ञान, और एक संबंधक ज्ञान, और एक सेवा ज्ञान। ध्यान दो, ये तीन ज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण और गुरु, इनका महात्म्य, इनका महत्व समझना। श्री कृष्ण कौन है, अगर आप ये नहीं ठीक ठीक समझेंगे तो आप लालायित नहीं होंगे, वो प्यास आपकी तेज नहीं होगी। श्री कृष्ण भगवान है, अरे क्या है भगवान, भगवान क्या बलाए है, डिटेल में समझना होगा। क्या गुण है श्री कृष्ण में, कहां कहां कब कब क्या क्या किया उन्होंने, ये सब विस्तार पूर्वक समझना होगा। ये श्री कृष्ण महात्म्य ज्ञान और श्री कृष्ण से हमारा संबंधक ज्ञान। हम उनके दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास भूत मिदम तस्य, सब जगत जितना है सब उनका दास है। ये मस्तिष्क में पूर्णतया बैठाना होगा सदा के लिए। सदा, इस शब्द पर ध्यान दो, सदा ये ज्ञान बना रहे। प्रवचन सुन रहे बना है, बाहर गए बिगड़ गया, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने आप को सदा सर्वदा रियलाइज करते हैं मैं हूं, ऐसे ही ज्ञान भी सदा आपके पास रहना चाहिए। ये बार बार रिवीजन से सदा रहेगा। तो संबंधक ज्ञान नंबर 2 और सेवा ज्ञान। सेवा का तात्पर्य क्या है, स्वामी की सेवा करना। जैसे, अरे जैसे क्या, पैर दबाना, खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, नहीं, इसको सेवा नहीं कहते। मान लो गुरु जी को फोड़ा हुआ है, तुम कहते हो हम पैर दबाएंगे जी, ये कैसे हो सकता है, हमारा अधिकार है। अपना अधिकार कैसे हम छोड़ देंगे, और आप नहीं बोल सकते गुरु जी, क्योंकि हमको सेवा का अधिकार है। गुरु जी के पेट में दर्द हो रहा है, गुरु जी हलवा खा लीजिए। अब देखिए हम इतनी श्रद्धा से लाए हैं, ये सेवा नहीं है। सेवा का अभिप्राय है अपने स्वामी को सुख देने का लक्ष्य रखकर स्वामी की आज्ञा अनुसार सेवा करना। आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा पालन, ये सेवा है, अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं। तो महात्म्य ज्ञान श्री कृष्ण का और उनके जन का, दोनों का संबंध, और दूसरा मैंने बताया संबंधक ज्ञान, तीसरा सेवा ज्ञान। ये तीनों ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतने शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं हमें और समझना वझना नहीं है। अरे तो ये तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना नहीं है, ये तो सिद्ध कह सकता है। बस हमें तो राधे राधे करना है, बशर्ते कि तुम्हारा मन न कुछ संशय करे, न तर्क करे, न संसार में जाए। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी हो गई हो तो ठीक है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की नकल साधना अवस्था में अगर किया तो रहा सहा भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख करके हमें श्री कृष्ण भक्ति करनी है। और भक्ति है क्या, वही जो लक्ष्य बताया मैंने, उनकी सेवा को लक्ष्य में रखकर उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ाना।
आद्यागमद्यदि श्रवत श्रवणी भी रूति। ऋग्वेद का मंत्र है कि तुम भोले बनकर रो कर पुकारो, वो हजारों शक्तियों और हजारों हाथों के साथ तुम्हारे सामने आलिंगन को दौड़ आएगा। रो कर पुकारो, सासंग भक्ति करो, अनासंग भक्ति न करो, जिसमें रूप ध्यान में मन को लगा करके उनके दर्शन की परम व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो सासंग भक्ति कहलाती है। और जो केवल मुख से वाणी से कीर्तन आदि होता है वो अनासंग भक्ति है। तो हमको सासंग भक्ति करना है। रूप ध्यान प्रमुख, सबसे पहले रूप ध्यान करते हुए रोकर उनके नाम गुण लीलादि का महात्म्य समझकर उसका चिंतन, वो चिंतन अकेले हो या कीर्तन के साथ हो या श्रवण के साथ हो, लेकिन स्मरण सबसे कंपलसरी। क्यों? इसलिए कि चिंतन ही मन का वर्क है, श्रवण कान का वर्क है, कीर्तन वाणी का वर्क है, लेकिन चिंतन मन का वर्क है। तो जो श्रवण हो, जो कीर्तन हो, उसका चिंतन हो, तद जपस तदर्थ भावनम। पातंजलि ने अपने योग दर्शन में भी एक सूत्र बना दिया, जिसका जप करो उसका रूप ध्यान करो, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इन सब बातों को मस्तिष्क में रखकर श्री कृष्ण भक्ति करना है। और दो बीमारियों से बचना है, कपूयाचरण, आध्यात्मिक तुष्टि। कपूयाचरण क्या है? जिह्म भाव, अमृत भाव, माया भाव। जिह्म भाव माने जहां पर हमारी बुद्धि में यह भावना आवे, मैं जो कुछ सोच रहा हूं कोई नहीं जानता, ये प्राइवेसी हमारी जो है। जब तक प्राइवेसी है तब तक आपकी भक्ति में जिह्म भाव का कपूयाचरण व्याप्त है, और ये निष्कपट भक्ति नहीं है। और भगवान की शर्त है, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। और अमृत भाव है अपने को अच्छा कहलवाने का सिद्धांत सामने रख करके व्यवहार करना। जरा सा भाव आया और हल्ला मचा रहा है कीर्तन में, सब लोग जान जाएं हम बड़े ऊंचे महापुरुष हो गए हैं। और माया भाव है दूसरों को खुश करने के लिए भक्ति का स्वांग रचे हुए है। तो ये तीन तो कपूयाचरण है, ये खतरनाक है। और चार अध्यात्म तुष्टि है, एक भगवत तुष्टि, एक शरण वरण तुष्टि, एक काल तुष्टि, एक भाग्य तुष्टि। भगवत तुष्टि माने जब भगवान की इच्छा होगी तो वो भक्ति करा लेंगे हमसे, अभी उनकी इच्छा ही नहीं हुई। हाँ, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाप दादों से सुनते आ रहे हैं वाक्य, तो हम भक्ति कैसे कर लेंगे। और शरण वर्ण तुष्टि उसे कहते हैं, खाली मुंह से कह दिया तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, और अटैचमेंट है संसारी माँ बाप धन प्रतिष्ठा में, और मुख से बोल रहा है तुमेव।
और काल तुष्टि भी इसी प्रकार की होती है कि जब समय आएगा तो सब करा लेगा, सब समय हो तो बलवान। हाँ। मातुलो यश्च कृष्णश्च पिता यश्च धनंजय अभिमन्योर्गत प्राण कालस्य कुटिला गति। अरे काल बड़ा बलवान होता है। देखो जिसके मामा श्री कृष्ण, बाप अर्जुन महापुरुष, बाप भगवान, मामा भगवान, सब बड़ी बड़ी पावर, उस अभिमन्यु को मार दिया कौरवों ने, सब देखते रह गए। काल है, जब समय आएगा तो करा लेगा अपने आप। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा है कि जब ये जो लिलार में लिखा है ना यहाँ ब्रह्मा ने, बस उतना ही होता है। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। हरिनापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि कोई हो ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्य थे। यानी काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो इन सब चीजों में, इन सब चीजों को सामने ला करके और स्वयं को अलग कर लेने की कामना किए हुए है, इसलिए वो भगवान की ओर, भगवान की भक्ति की ओर कभी नहीं चल सकता। तो ये कपूए आचरण और आध्यात्मिक तुष्टि के दोषों से भी हमको बचना है। इस प्रकार अगर हम श्री कृष्ण भक्ति करें तब प्रहलाद की वो उक्ति चरितार्थ होगी, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। नारद जी ने तो बार बार जोर देकर कहा त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। चैलेंज करके 3 बार भक्ति ही एकमात्र साधन है। प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम, दूसरा नारद भक्त सूत्र, केवल प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, बार बार अपने नारद भक्त सूत्र में केवल भक्ति को ही अब साध्य माना है। वो फल रूपत्वा तो कहते हैं भक्ति साधन भक्ति साध्य दोनों है। जैसे कर्म स्वर्ग दे के मर गया, ज्ञान ने अज्ञान नष्ट किया और स्वयं मर गया, लेकिन भक्ति ने भक्ति दी और भक्ति बनी रही गोलोक में भी अनंत काल के लिए अमृत स्वरूपाच। इस प्रकार असुर बालकों को जब उपदेश दिया और पकड़े गए तो हिरण्यकशिपु ने कहा क्या करें, कैसे इसको मरवावें, क्या इलाज करें इसका। बहुत डांटते हुए सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद जी से कहा क्वासौ, बता तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद हंसते हुए कहते हैं सर्वत्र, सब जगह है पिताजी। वो तो क्रोध में कह रहा है क्वासौ सर्वत्र, तो कथम स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे हमको तो दिखाई पड़ रहा है पिताजी, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ होगी आंख में, मैं क्या बताऊं। तो स्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना, खंभे में बड़ी पावरफुल मुष्टिकापात किया, मुट्ठी से मुक्के से मारा, इतने जोर से मारा, इतना बड़ा तपस्वी, इतनी बड़ी पावर उसकी, खंभा टूट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अब वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा शंकर सब ने कहा भाई अब को थैंक्स देना चाहिए, इतना बड़ा काम किया हम लोगों का, धन्यवाद देना चाहिए। तो कौन जाए आगे।
सबने कहा शंकर जी से कि भाई आप तो प्रलय करने वाले हैं, जाइए ना। मेरी हिम्मत नहीं। ब्रह्मा से कहा आप सृष्टिकर्ता है, आपकी दुनिया है, आपके लिए तो आए हैं वो। उन्होंने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। तो सबने मीटिंग किया कि लक्ष्मी को भेजा जाए, उनकी अर्धांगिनी है, सदा उनके पास रहती ही है, इनको देख करके विराट रूप शांत हो जाएगा, फिर मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा। लक्ष्मी ने कहा भाई इस समय मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, मेरी हिम्मत नहीं है जानने की, वो स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे। अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश। सब हार गए। तब नारद जी ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने कहा भाई देखो ये सब घपड़ सपट ठीक नहीं है, बड़ी बदनामी की बात है कि मृत्युलोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति न करे, अभिनंदन न करे। प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास गए, कहने बेटा तुम्हारे पिता को मार करके भगवान तुम्हारे वो जो है ना श्री कृष्ण वो खड़े हैं, उनसे जाओ ना उनके पास। वो चले गए लेफ्ट राइट। 5 वर्ष के तो थे ही। जब वो चले गए तो नृसिंह भगवान का जो स्वरूप विराट था, वो आंखों की माला पहने हुए, खून में लथपथ सब नाखून, प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा बरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम। बेटा वर मांगो, जो कुछ मांगो मैं सब देने को तैयार हूं। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा अच्छा, बेवकूफ बनाना शुरू हो गया इनका। कहते हैं वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। महाराज जो कुछ कामना लेके जाए दास स्वामी के पास, तो वो दास नहीं है, वो तो बनिया है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 रुपया दिया और कहा 10 रुपये की मिठाई दे दे, हमने मिठाई दे दिया, हम चले आए। बिजनेस है। यदि राशीष में कामान वरांस्पम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। अगर महाराज आप देने चाहते हैं आपका आग्रह है कि मेरी आज्ञा है, मांगना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सीरियस आदेश हो तो महाराज फिर ये वर दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो। वर्तमान में तो नहीं है महाराज, लेकिन आगे भी न हो, ऐसा वर दे दीजिए। क्यों कि अहं त्वकामस्त्वद् भक्तस्त्वंच स्वाम्य नपाश्रय। मैं तो अकाम हूं, मैं सेवा चाहता हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया। और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं मांग। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यश्च नश्यन्ति जन्मना। महाराज ये कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज कामना की बीमारी मुझको नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि बस कामना कभी पैदा ही न हो। नृसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अब आज्ञा सुन। क्या आज्ञा दे रहे हैं?
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्याश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। एक मन्वंतर राज्य कर, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी हम लोगों के हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो आज्ञा। अरे आज्ञा भी तो इतनी लंबी, करोड़ों वर्ष राज्य करो। हां करो, और देखो अपने बाप का श्राद्ध भी करो। कुरुत्वम प्रेत कर्माणि पितुः पूतस्य सर्वशः। अरे महाराज मेरे पिता तो आपके लोक भी गए। हाँ ठीक है, पहुंच गए हो तो मेरा स्पर्श हुआ है, मैंने मारा है, मेरे लोग तो गए हैं हो, लेकिन फिर भी श्राद्ध करो संसार के आदर्श स्थापन के लिए। अब सब आ गए ब्रह्मा वगैरह पास में, क्योंकि अब नॉर्मल हो गए थे ना। तो ब्रह्मा से कहा है इधर आओ। महाराज क्या आज्ञा? मैवं परोसुराणान्ते प्रदेज पद्म संभव। भविष्य में ऐसा वर्ण दिया करो राक्षसों को, समझे? सॉरी महाराज सॉरी। तुम लोग भर दे देते हो, अब परेशानी उसको उठानी पड़ती है। इतना लंबा चौड़ा बर दे दिया उसको, भला बताओ मेरे अगर इतने सर्वज्ञता आदि के कीटाणु न होते मस्तिष्क में तो हम कैसे मारते इसको? हाँ, ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। और सब लोगों ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।